संश्लेषण के फलस्वरूप जो आपको ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन किस चीज के अपघटन से प्रारंभ, जल अपघटन से। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ऑक्सीजन की प्राप्ति जल अपघटन से, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप CO2 का क्या होता है, CO2 का अपचयन होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीकरण और अपकरण की प्रक्रिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनने वाला उत्पाद क्या होता है, क्या होता है भाई, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कैसा है, कार्बनी। कार्बोहाइड्रेट कैसा होता है, कार्बन। किसी कोई दिक्कत नहीं था। और मुख्य गौण उत्पाद के रूप में क्या होता है, गौण उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, और मुख्य उत्पाद के रूप में कार्बोहाइड्रेट। रिएक्शन भी बताए थे आप लोगों, लाइव वाले सब लोग को बताए थे ना। CO2 का गो रहता है 6 गो, ऑक्सीजन का गो रहता है 12 गो, 12 गो पानी रहता है, C6H12O6, 6H2O। ऑक्सीजन भी काटो 6 गो निकल जाता। उसके आगे अब समझा देते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। अब स्ट्रक्चर, हिल रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। देखिए वो प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसके लिए क्लोरोप्लास्ट का होना जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसका होना जरूरी है, क्लोरोप्लास्ट का होना जरूरी है। किसी को कोई दिक्कत, क्लोरोप्लास्ट का होना जरूरी है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या जी बाबू, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, जहां भी ग्रीन एरिया होता है। कहां पर, हरा भाग। हरा भाग क्या तना में होता है, पत्तियों में होता है, पत्ती तना सब जगह होता है हरा भाग में। ये दोहरी झिल्ली होती है। क्लोरोप्लास्ट कैसी होती है, दोहरी झिल्ली। एक झिल्ली ये हो गया, ये होगी दोहरी झिल्ली। तो क्लोरोप्लास्ट की संरचना दोहरी झिल्ली के समान होती है। देखिए ये पत्ती हो गया, इसमें क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। ये जगह 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 ऐसे क्लोरोप्लास्ट हल्का हल्का। अब पत्तियों में देखिएगा ना, कहीं कहीं पत्ती को ऐसे ऐसे रोशनी में लेके, रोशनी में ऐसे देखिएगा तो लगता है कि कहीं कहीं छोटा 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 क्या है, धब्बा। छोटा छोटा क्या दिखता है, धब्बा दिखते रहता है। तो सब क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट। हल्का 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 क्या रहता है, धब्बा। यही जो धब्बा है ये इसका शकल यहाँ पर है। यहाँ पर ये कितना छोटा दिख रहा है, इतना छोटा, और उसी को हम यहाँ क्या कर दिए, जूम कर दिए। क्लोरोप्लास्ट की आकृति दोहरी झिल्ली के समान होती है। कैसी होती है, दोहरी झिल्ली। झिल्ली को हम लोग मेम्ब्रेन कहते हैं। झिल्ली को क्या कहा जाएगा, यह दोहरी झिल्ली के समान होता है। इसके अंदर स्तंभ जैसी संरचना पाई जाती है, यानी पिलर जैसी संरचना पाई जाती है। इसे हम लोग कहते हैं ग्राना। क्या कहेंगे, ग्राना। क्या कहेंगे, ग्राना। तो और बीच में लिक्विड पाया जाता है। बीच में क्या पाया जाता है, लिक्विड। इस लिक्विड वाले पार्ट को जो बीच में पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। ये बीच बीच में क्या पाया जाएगा, लिक्विड। ये लिक्विड को क्या कहेंगे, स्ट्रोमा। अंदर लिक्विड भरा रहता है, इस लिक्विड को स्ट्रोमा। ये वाला क्या चीज है भैया, ग्राना। ये ग्राना है, और ये लिक्विड वाला पार्ट स्ट्रोमा। तो यहाँ लिक्विड को क्या लिख सकते हैं, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट अमूमन पत्तियों पर पाए जाते हैं। इसकी दोहरी झिल्ली होती है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड को क्या कहते हैं, स्ट्रोमा के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर स्तंभ जैसी संरचना पाई जाती है। 2 या 3 या 4 स्तंभ हो सकते हैं। इसमें हमने कितने स्तंभ यानी पिलर बनाए हैं, 2 पिलर, 1 और 2। इन पिलर को क्या कहा जाता है, ग्राना। क्या कहा जाता है, ग्राना। क्या कहा जाएगा, ग्राना। तो ये पूरा जो पिलर है, ये पिलर पूरा का पूरा क्या है, ग्राना है। क्या है, ग्राना। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ग्राना। पिलर क्या कहलाता है, ग्राना। लेकिन जितना भी पिलर है वो छोटे छोटे प्लेटों से मिलकर बना होता है। इन प्लेटों को हम लोग थैलोकाइट कहते हैं। इन प्लेटों को क्या कहते हैं, थैलोकाइट। थैलोकाइट। इन प्लेटों को क्या कहते हैं, थैलोकाइट। आप बताइए, पूरा का पूरा प्लेट उठा लिए तो क्या कहलाएगा, ग्राना। पूरा प्लेट उठा लिए, ग्राना। ग्राना किससे मिलकर बना होता है, थैलो। एक एक प्लेट को क्या कहेंगे, थैलोकाइट। एक एक प्लेट को थैलो। और जब इसका ग्रुप हो जाएगा तो ग्रुप बन जाएगा तो ग्राना। एक एक सिंगल सिंगल रहते, थैलोकाइट। कोई दिक्कत नहीं ना, क्या कहेंगे, थैलो। आगे बढ़े। आप
से, यहाँ इमेज में ये हो गया आपका कौन सा चीज, थैलोका। ये भी क्या है, थैलोकाइट थैलोकाइट थैलोकाइट। अगर आप टोटल ग्राना देखिएगा तो क्या ठो है, एक दो, दो ही ग्राना है। थैलोकाइट टोटल गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कोई जरूरी नहीं है कि थैलोकाइट की संख्या बराबर ही रहेगी, थैलोकाइट ज्यादा और कम भी हो सकते हैं। ग्राना की संख्या कोई जरूरी नहीं कि 2 ही रहेगी, किसी में 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, छोटा साइज का रहेगा तो 1 भी हो सकता है। ये थैलोकाइट के अंदर, यह जो होता है ना थैलोकाइट, इसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल। किसी को कोई दिक्कत, क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल किसके अंदर पाया जाता है, सब थैलोकाइट के अंदर। किसके अंदर, थैलोकाइट। थैलोफाइटा बोलता है भाई, थैलोकाइट। क्या होता है, थैलोकाइट। थैलोकाइट के अंदर क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल। क्या पाया जाएगा, और इस क्लोरोफाइल के अंदर पाया जाएगा मैग्नीशियम। इस क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाएगा, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम। कोई दिक्कत, क्लोरोप्लास्ट बहुत बड़ा चीज हो जाता है। ये जो है ना क्लोरोप्लास्ट बहुत बड़ा होता है। नॉर्मली आदमी जब ये टॉपिक नहीं रहता तो आदमी बोल देता है क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। तो भाई साहब इतनी चूंकि छोड़ के सब छोड़ दिया, तो ये एक सिंगल प्लेट लेंगे तो क्या कहलाएगा, थैलोकाइट। थैलोकाइट के अंदर क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम, सॉरी क्लोरोफिल। इस क्लोरोफिल के अंदर क्या बताया, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के अंदर ये पूरा क्या है, थैलोकाइट। अब थैलोकाइट के अंदर ये क्या है, क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम। अब आप बताइए प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा क्लोरोफिल चाहिए था, ए बी सी डी। एबीसीडी वाले में से ए। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता है कि क्लोरोप्लास्ट की आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है, मेरा गया सर। लाइव वाले आप लोग बताएं, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट, आप लोग बताओ अपनी लोग। क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट की जरूरत है भैया। जब तक क्लोरोप्लास्ट नहीं रहेगा तो क्लोरोफिल आएगा कहां से। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट की जरूरत होती है, किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोफिल की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब क्लोरोप्लास्ट आएगा क्लोरोफिल ऑटोमेटिक आएगा। जैसे क्लासरूम के लिए विद्यार्थियों का होना जरूरी है। अब हम ही नहीं आए तो क्लास चल जाएगा, हाँ हम रहेंगे तो जरूर आएगा सब, आएगा सब कि नहीं। अब लड़का लड़की सब, भले लड़की सब लेट से है सब, लेकिन आ जाएगी सब। पूरा क्लास डिस्टर्ब कर देगी सर, आराम से बैठ जाए। हम कुछ करते हैं, खान सर वही को बोलते रहते हैं, पूरा लंका लगा देगी सब, महाभारत का युद्ध हो गया। हम बहुत सीधा है, सीधा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन लोग में होता है कि ये लोग गलती करती है पता भी नहीं चलता, इन लोग कभी नहीं सुधर सकते। आगे बढ़े, लड़की लोग को समझ में आ रहा है, करिए हाँ सर हम लोग नहीं सुधर सकते, समझ में आ रहा है। अरे हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में बोल रहे थे, करिए हमको समझ में आ रहा नहीं सुधर सकता। क्लोरोप्लास्ट किस कलर का होता है, हरा। क्लोरोप्लास्ट हरा रंग का होता है। क्लोरोप्लास्ट की संरचना कैसी झिल्ली की होती है, दोहरी झिल्ली। क्लोरोप्लास्ट की संरचना दोहरी झिल्ली के समान होती है। किसकी समान होती है, दोहरी झिल्ली के समान होती है। या जो दोहरी झिल्ली होती है इसके अंदर लिक्विड भरा रहता है, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। क्या कहेंगे, स्तंभ यानी पिलर के समान संरचना, ग्राना कहेंगे। ग्राना कितने हो सकते हैं, दो चार को हो सकते, दो चार को हो सकता है इसे। अरे दो से दो, बस 2 से 4 बोलिए ना, हो गया। ज्यादा बड़का थोड़े रहता है क्लोरोप्लास्ट, तीत तो रहता है। इसमें कौन चीज, पिलर हवा महल बनाएंगे क्या, पिलर डाल डाल। आगे बढ़े, जो स्तंभ निर्माण संरचना जिसे हम ग्राना कहते हैं, वो ग्राना किस चीज से बना होता है, इसे बकलोल कहीं का, थैलोकाइटा बोलता है तो पूरा बकलोल है सब। थैलोकाइटा लिख दिया है, थैलोकाइट बना लेंगे उसको, चलिए ध्यान से सुनो। थैलोकाइटा लिख दिया है, थैलोफाइटा लिख दिया है। मटेरियल में थैलोफाइटा लिख दिया होगा तुम, थैलोकाइट होगा। क्या होगा, थैलोकाइट। यहाँ लिखा है ना, क्या लिखा है, थैलोकाइट। आगे समझते हैं, थैलोकाइट किस चीज से बना होता है, थैलोकाइट के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल।
अंदर मैग्नीशियम, क्लोरोफिल के अंदर नहीं। हो गया ये संरचना। अब हम समझते हैं हिल रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। हिल रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। हिल रिएक्शन जो होता है वो थैलोकाइट इस ग्राना में होता है। हिल रिएक्शन क्या होता है? ग्राना। और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। हिल रिएक्शन और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। अब हम तो इसकी संरचना पढ़ा चुके हैं। ये दोहरी डबल मेम्ब्रेन संरचना किसकी होती है? किसकी होती है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की संरचना दोहरी मेम्ब्रेन की तरह। हम दोहरा मेम्ब्रेन बना दिए। मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है? झिल्ली। जैसे सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली। यहां देखिए ये क्या चीज है? क्या चीज है भाई? ग्राना है। ये है ग्राना। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बीच में क्या भरा हुआ है? बीच में स्ट्रोमा। स्ट्रोमा है। चलिए ऊपर में हम लिख देते हैं यहां पर इसे ग्राना। ऊपर में लिख दिए ग्राना। और ये लिक्विड क्या है? स्ट्रोमा। लिक्विड का नाम स्ट्रोमा। अब हमें देखना है प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन। देखिए भैया प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस। इसकी दो रिएक्शन से ये कंप्लीट होता है। एक रिएक्शन को कहते हैं लाइट रिएक्शन, क्योंकि इसके लिए लाइट की जरूरत होती है। एक को कहते हैं डार्क रिएक्शन, क्योंकि इसके लिए लाइट की जरूरत नहीं है। इसके लिए लाइट की जरूरत। इसे वैज्ञानिक हिल ने खोजा था, आता इसे क्या कहते हैं? हिल रिएक्शन। ऐसे क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन। हिल रिएक्शन। और ये हिल रिएक्शन और लाइट रिएक्शन एक ही का नाम है। वैज्ञानिक हिल ने किए थे। इसको भी डार्के नामक व्यक्ति ने खोज किया था, तो इसका नाम क्या हो गया? डार्क रिएक्शन। इसको डार्क रिएक्शन। नाम कितना अच्छा है सबका। उसको खोज किसने किया? हिल। तो क्या हो गया? हिल रिएक्शन। कौन रिएक्शन? हिल रिएक्शन। अब आप लोग में से कोई रिएक्शन खोज करता, जैसे मान के चलिए श्याम सुंदर खोजता, नाम रखता यादव रिएक्शन। भारत में खोजता चौधरी रिएक्शन, राजपुताना रिएक्शन, समझे? खान रिएक्शन। यही सब नाम रहता हमारे यहाँ। वैज्ञानिक सब पढ़ता सता। हम लोग के पास ये गैलीलियो का नियम, पाश्चुरेशन होता है, बर्नौली होता है, ये सब वैज्ञानिक का नाम है। तो आप ही बताओ भाई, खोज करेगा दूसरा कोई तो दूसरे के नाम पे थोड़ी रखेगा, नहीं रखता है। हर जगह की यही परंपरा रहती है। तो अब हम समझते हैं किसके बारे में? हिल रिएक्शन। हम लाइट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हिल रिएक्शन। और उसके बाद समझेंगे कौन सा? पहले कौन सा रिएक्शन स्टार्ट होता है? हिल रिएक्शन सबसे फर्स्ट में स्टार्ट होता है। हिल रिएक्शन। कौन सा हिल रिएक्शन? हिल रिएक्शन। इसको क्या हो गया जी? इधर ही दुका दुका बटन दे के रख ले। बटन में घसक तो नहीं है। बच्चों फर्स्ट में सबसे पहले कौन सा रिएक्शन होता है? हिल रिएक्शन। ये इसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? सनलाइट। किसके लिए? सनलाइट की जरूरत है। ये कहाँ पे प्रारंभ होता है? ग्राना में। कहाँ होगा? ग्राना में। ये जब भी स्टार्ट होगा कहाँ होगा? ग्राना में। कहाँ स्टार्ट होता है? ग्राना में। तब हम लोग किसको पहले देखते हैं? हम लोग हिल रिएक्शन को। हिल रिएक्शन की जरूरत, हिल रिएक्शन प्रारंभ करने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ होती है हिल रिएक्शन से। हिल रिएक्शन प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले सूर्य के प्रकाश की जरूरत है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश किस पर पड़ता है? ग्राना पर। किस पर पड़ता है? ग्राना पर। तो ऑटोमेटिक वह सूर्य का प्रकाश कहाँ चला जाता है? थैलोकाइट पर। थैलोकाइट कहाँ चला जाता है? थैलो। और थैलोकाइट के होते हुए कहाँ पर चला जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल होते हुए कहाँ चला जाता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश किसी पत्ती पर पड़ता है तो उसके क्लोरोप्लास्ट पर पड़ता है। क्लोरोप्लास्ट पर पड़ने के साथ सूर्य का प्रकाश कहाँ जाता है? ग्राना। तो ग्राना होते हुए कहाँ चला जाता है? थैलोकाइट। एक सिंगल सिंगल प्लेट क्या कहलाता है? थैलोकाइट। क्या कहलाता है? थैलोकाइट पे पड़ता है तो अंदर कहाँ चला जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में क्या है? मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को ये क्या करता है? इग्नाइट कर देता है और इससे इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। क्या निकाल देता है? इलेक्ट्रॉन। आपको भी पता है किसी धातु पर आप यदि आप प्रकाश को डालेंगे तो क्या निकलता है? उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम से क्या निकाल देता है? इलेक्ट्रॉन। अब हम इतना झमेला तो नहीं बोलेंगे ना बार बार। अब तो आपको पता ही है ग्राना के अंदर क्या होता है? थैलोकाइट। थैलोकाइट के अंदर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल
होगा इलेक्ट्रॉन। तो हम सीधा इतना बोल दे कि सूर्य का प्रकाश जब पत्तियों पे पड़ता है तो क्लोरोफिल क्या चीज, क्लोरोफिल, डायरेक्ट यहाँ आ जाता है। क्लोरोफिल के अंदर का मैग्नीशियम उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देता है। सीधा बोल दे, सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल के अंदर का मैग्नीशियम क्या उत्सर्जित कर देता है, इलेक्ट्रॉन। क्या उत्सर्जित करेगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देगा। यह इलेक्ट्रॉन तीन गो क्रिया कर देगा। क्या करेगा, तीन क्रिया। पहला, इसने ऊर्जा बनाने के लिए एटीपी का निर्माण कर देगा। क्या करेगा, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है ये आगे बताएंगे, अभी नहीं। समझ में गया, एक के बार खखोर के मत पड़ी। अभी एटीपी रखिए बस दिमाग में, क्या चीज, एटीपी। इसके बीच में एटीपी का फुल फॉर्म कोई नहीं पूछेगा, वरना उसका हम प्रकाश संश्लेषण कर देंगे। जो पढ़ने का तरीका है वही पढ़ी, दिमाग मेन चीज से मत भटकाइए, समझे। जैसे सर्कस में जो रस्सी के ऊपर एगो चलता है, देखिएगा, चाहे चलती है, इसे पतला सा रस्सी रहेगा, उसमें चल, वो इधर उधर ध्यान नहीं भटकाएगा। शिक्षा भी वैसे ही है, पतली रस्सी है, ध्यान मत भटकाइए। आपका टॉपिक क्या है, क्लोरोफिल, यानी आपका टॉपिक प्रकाश संश्लेषण है, आपका टॉपिक एटीपी नहीं है, इसलिए ध्यान मत भटकाइए। आएगा तो निकल तो बाद में निपटाएंगे। भाई इतनी बड़ी जिंदगी, एटीपी को निपटा देंगे कईयों घेर के। पहले क्या बना दिया, एटीपी। एटीपी का बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर के अंदर या किसी पेड़ पौधों के अंदर जो काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए वो एटीपी से ही मिलती है। क्या चाहिए, एटीपी। हमें ऊर्जा चाहिए तो ग्लूकोज, लेकिन हमारे अंगों को ऊर्जा चाहिए तो एटीपी, क्योंकि अंग को कम में ऊर्जा चाहिए, किडनी को कम चाहिए, सबको कम में ऊर्जा चाहिए, क्योंकि उसको पर्टिकुलर बस अपना काम देखना है। हम लोग को अगर हाथ उठा रहे हैं, ससुरा हड्डी नस मांसपेशी सब उठा रहे हैं आप, समझ में आ गया कि नहीं, जबकि बाकी को अपना पर्सनल काम कर रहा है। किडनी का देखेगा कि दिल धड़क रहा है कि नहीं, कोई मतलब नहीं। तो एटीपी से करते हैं। एटीपी कुछ भी नहीं होता है, बल्कि एटीपी 38 को एटीपी मिला देते हैं तो क्या हो जाता है, ग्लूकोज। क्या हो जाता है, ग्लूकोज। एक एटीपी के ऊपर एटीपी ऐसे धर 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 साजते जाइए, क्या को साज दीजिए, क्या बन गया, ग्लूकोज क्या बन गया, ग्लूकोज। सेम वैसे ही ऐसे थैलोकाइड साजते जाइए, थैलोकाइड थैलोकाइड थैलोकाइड, क्या बन जाएगा, ग्राम। क्या बनेगा, ग्राम। सूर्य का प्रकाश जब पत्तियों पर पड़ता है तो अंदर का, पत्तियों के अंदर का क्लोरोफिल क्या हो जाता है, क्लोरोफिल के अंदर उपस्थित मैग्नीशियम उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देता है। यह इलेक्ट्रॉन क्या बना देता है, एटीपी का निर्माण करता है। क्या करता है, एटीपी का निर्माण। एटीपी के निर्माण के बाद एनएडीपी बनता है। क्या बनता है, एनएडीपी। क्या बनता है, एनए। फुल फॉर्म पूछिएगा, छूट देंगे यहाँ पे, लास्ट में बताएंगे फुल फॉर्म इसका। यहाँ पर क्या बनता है, एनएडीपी। क्या बनेगा, एनए। बहुत बड़का फुल फॉर्म होता है इसका, अभी यही पे सूझ जाएंगे, सुनेंगे ऐसे तो यहाँ पे, इसलिए अब सुनबे मत कीजिए इसका। ये क्या बनेगा, एनएडीपी। क्या बनेगा, एनएडीपी बनने के बाद जल अपघटन, जल अपघटन, जल अपघटन। आप बताओ बउआ, जल अपघटन से कौन कौन गैस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जल अपघटन से कौन कौन गैस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यही दो गैस निकलती है, क्योंकि पानी में होता ही कौन सी है, दो गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, H2O। समझ आ गया कि नहीं। तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है, कहां पड़ता है, पत्तियों पर, तो क्लोरोफिल के अंदर उपस्थित मैग्नीशियम उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर देता है। यह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एटीपी का निर्माण कर देता है। क्या करेगा, एटीपी का। उसके बाद एनएडीपी, एनएडीपी के बाद जल अपघटन, जल अपघटन के फलस्वरूप कौन सा गैस, ऑक्सीजन बनता है। कौन सा बन, ऑक्सीजन। एनएडीपी को क्या चीज पसंद है, हाइड्रोजन। एनएडीपी को क्या पसंद है, एनएडीपी को क्या पसंद है, हाइड्रोजन। क्या पसंद है, हाइड्रोजन। तो एनएडीपी को पसंद है हाइड्रोजन, तो इसे हाइड्रोजन से जाकर सट जाता है, बना लेता है NADPH2। क्या बना लेता है, NADPH2। क्या बना लिया, NADPH2। इसी के साथ हिल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। हिल रिएक्शन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आएगा, हिल रिएक्शन कहां संपन्न होता है, स्ट्रोमा या ग्राना में, स्ट्रोमा या ग्राना में। गधौ लोग यही में हिल रिएक्शन हो रहा है। हिल रिएक्शन किसमें होता है, ग्राना में। किसमें होता है, ग्राना में। ग्राना के हर एक थैलोकाइट में, ग्राना के हर एक थैलोकाइट, ग्राना के किसमें, हर एक थैलोकाइट में कौन सा रिएक्शन चालू होता है, हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन के फलस्वरूप क्या चीज मिला हमें, NADPH2, NADPH2, NADPH2। और क्या बचा, ATP। यहाँ हाइड्रोजन बचा या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कहां गया, NADP ही चले गया। कौन ले गया, NAD। कौन लेके चल गया, NAD। हिल रिएक्शन कंप्लीट।
दोबारा बताइए, अब इसको ले आएंगे कहाँ पे, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में कुछ दिक्कत नहीं है। डार्क रिएक्शन कहाँ संपन्न होगा, स्ट्रोमा में। अब ये कहाँ आएंगे सब, स्ट्रोमा में आएंगे सब। चलिए ध्यान से समझिए, हिल रिएक्शन के बारे में समझते हैं। सूर्य का प्रकाश जब क्लोरोफिल पर पड़ता है तो उसके अंदर का मैग्नीशियम उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर दे। यह इलेक्ट्रॉन क्या बनाएगा, एटीपी। उसके बाद एनएडीपी, और उसके बाद जल अपघटन। जल अपघटन के फलस्वरूप दो गैस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का निर्माण करता है। एनएडीपी जो होता है हाइड्रोजन का ग्राही होता है। एनएडीपी किसका ग्राही होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ग्राही होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन का ग्राही। अतः यह हाइड्रोजन को ग्रहण करके क्या बना लेता है, NADPH2। NADPH2 क्या बना लेता है, NADPH2 बना लेता है। समझ में आ गया कि नहीं गया। और इसी के साथ जैसे NADPH2 बनता है, क्या कौन सा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, हाँ, हिल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, हिल रिएक्शन। हिल रिएक्शन कहां संपन्न हो जाता है, कहां पे, ग्राना में हिल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब ग्राना से बाहर निकलेंगे सब। कहां से बाहर निकलेगा भैया, ये ग्राना से ये बाहर निकलेगा। तो देखिए हम यहाँ आपको पढ़ाई में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम आपको थोड़ा अच्छा से बताते हैं कि आपको याद क्या रखना है। ये बताओ भैया, एटीपी तो चाहिए ही चाहिए किसी भी ऊर्जा के लिए। छोटे काम के लिए एटीपी, बड़े काम के लिए ग्लूकोज। एटीपी और ग्लूकोज में अंतर है, नहीं है। एटीपी और ग्लूकोज में अंतर नहीं है। जैसे हम किसी एक विद्यार्थी को यहाँ बुलाएं तो वो एटीपी हो जाएगा, और ग्रुप में बैठ जाएगा तो ग्लूकोज, ग्रुप में बैठ जाता। लेकिन तू लोग तो सबसे सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है सब। सही है क्या, जितने ज्यादा घुसा मिलाते जाइएगा उतने ज्यादा मीठा होते जाएगा। क्या होता जाएगा, मीठा। सबसे कम मीठा एटीपी, मिला दीजिए 38 को ग्लूकोज, और मिलाइए सुक्रोज और फ्रुक्टोज। ये तो चैप्टर है आगे, सिंपल सा तो है इसमें। सेक्रीन नहीं रे, सेक्रीन तुम लोग कभी नहीं बन सकता। खूब ज्यादा मिला दीजिए सेक्रीन बन जाएगा। आपने पढ़ाए बताए तो है ना आप लोगों की, आगे ये चैप्टर है यहाँ पर। अभी इसको बताइए, इसमें से क्या निकलेगा, बाहर क्या निकलेगा, NADPH2, NADPH2, NADPH2 प्लस में क्या निकलेगा, ऑक्सीजन, प्लस में ऑक्सीजन। ये बता भैया, हाई व्यवस्था तो खत्म हो गया यहीं पे NADP, क्योंकि NADP के हमने क्या मिला ही दिया है, किसके साथ निकाला है, H2 के साथ। तो NADP किसके साथ निकाले, H2 के साथ। यहाँ जल अपघटन भी दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि H2 को कौन ले लिया है, NADP। बच गया ऑक्सीजन, हमने यहाँ रख ही दिया। तो देखिए इसका फाइल निपटा दिए, इसका भी फाइल निपटा दिए, क्योंकि जल अपघटन के फलस्वरूप दुइये को गैस निकला था, एगो हाइड्रोजन एगो ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को लेके घूम रहा है NADPH2, और ऑक्सीजन हम यहाँ रखिए दिए हैं। तो ये भी काम हो गया, ये भी काम हो गया। इसको तो खड़े उठा के रखे हैं वहां पर, नहीं रखे हैं, NADPH2 को तो खड़े रख दिए। अब बार बार हुआ एटीपी लिखने का कोई जरूरत है जी। अब हम पढ़ा रहे हैं तो बार बार बोलेंगे कि हम ऊर्जा से पढ़ा रहे हैं, हम ऊर्जा से पढ़ा रहे हैं। आप पगला न जाएंगे भाई, ऊर्जा ना रहता तो ढह जाते ही जा। तो ये बोलने की जरूरत है। तो किताब में आप पढ़िएगा ना तो पगला देगा, लिखेगा हिल रिएक्शन के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद में NADP तथा NADPH2, साथ ही जल अपघटन के फलस्वरूप निर्माण होने वाला ऑक्सीजन तथा बचा हुआ ATP, यह सब संयुक्त रूप से हिल रिएक्शन के फलस्वरूप ग्रेना से बाहर निकल स्ट्रोमा में चलाता है। लड़का पगला जाएगा, कौन कौन चिल्ली आया रे यहाँ से, पागल कर देगा वहां पर। और ये जानबूझ के एक फैशन बन गया हमारे एजुकेशन सेक्टर में। टीचर हो या किताब हो, चाहता है कि इतना ना हुमाच के लड़का को बताए कि लड़का को लगे कि हम कितना विद्वान है। भैया हम कितना विद्वान है आपके किसी काम का है, आप रिजल्ट लो जाओ काम से, यहाँ पर कौन जरूरत है हमें इतना कर। तो किताब आप ही को बताइए, हम इतना खखोर के बोलते कि NADP भी बाहर आएगा, साथ में हाइड्रोजन को भी ले आएगा, जल अपघटन के फलस्वरूप ऑक्सीजन को भी ले आएगा, बचा हुआ ATP भी यहाँ आएगा। पगलाना जाएंगे आप लोग, समझ जाएंगे आप लोग। अभी सिंपल सा दिख रहा है, डार्क हिल रिएक्शन चालू हुआ क्लोरोप्लास्ट में, मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल के अंदर का मैग्नीशियम उत्तेजित हुआ, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। यह इलेक्ट्रॉन क्या बनाया, HT, क्या बनाया, ATP, ताकि काम चल सके, ऊर्जा के लिए काम चल सके। उसके बाद क्या बना, NADP, उसके बाद जल अपघटन। जल अपघटन एक्चुअली में यही 3 क्रिया होती है, ये तो उसके बाद होती है कि NADP किससे जुड़ जाता है, हाइड्रोजन, क्या बन जाता है, NADPH2। हिल रिएक्शन कहाँ कंप्लीट हो जाता है, ग्राना में। अब बाहर क्या निकलेगा, NADPH2, NADPH2, साथ में ऑक्सीजन, साथ में ऑक्सीजन, साथ में क्या निकलता है, ऑक्सीजन। तो बताइए अब चालू करते हैं कौन सा रिएक्शन, डार्क रिएक्शन।
डार्क रिएक्शन तभी होगा जब हिल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब। डार्क रिएक्शन तभी होगा जब हिल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब। हिल रिएक्शन के कंप्लीट होने के फलस्वरूप हमें क्या मिला है? NADPH2 प्लस ऑक्सीजन। NADPH2 प्लस ऑक्सीजन। जैसे ही ये NADPH2 प्लस ऑक्सीजन स्ट्रोमा में आकर कूद जाता है, स्ट्रोमा में आके मिलता है। अब बताइए ये स्ट्रोमा में कैसे मिलेगा, आप ही बताइए। ये हो गया हमारा क्या चीज, क्या जी? क्लोरोप्लास्ट। क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट। ये बोलिए तो एलोकाइड मिला के ग्राना, ये ग्राना हो गया यहाँ पर। अब इसके फलस्वरूप बहुत सारे रिएक्शन हो गए। यहां से क्या चीज निकलेगा? NADPH2 प्लस में ऑक्सीजन। ये तो सब में से ना आएगा, हाँ सब में से आएगा, हर एक थैलोकाइड से आएगा, क्योंकि हर एक थैलोकाइड के अंदर मैग्नीशियम है, यानी क्लोरोफिल और मैग्नीशियम है। सब में से आएगा कि नहीं आएगा? अब ये बता बुआ, सब में से आएगा तो हम सब में कहां से लिखेंगे? वैसे ऊपर कॉमन लिख दिए NADPH2 प्लस ऑक्सीजन, और सब में से मैं उलट दी। देखिए इसका ATP खत्म हो गया था, ATP खर्चा हो गया। अब हम इसमें चाहे तो इसको खर्चा ना करें, इसके लिए इसमें ग्लूकोज जोड़ सकते हैं। पता है कुछ जी? दो तार जोड़ के बैटरी में जोड़ देंगे, ले सोचा पूरा ग्लूकोज हो गया। तो ग्लूकोज भारी हो जाएगा, सोचा बैटरी लेके घूमे तो बाका इन्वर्टर वाला, उसका लेके कौन घूमेगा? उससे अच्छा हम किससे काम चला रहे हैं? ATP से। कई गो ATP दिख रहा है? दूगो, हाँ दूगो। और 30 को जोड़ देते हैं तब का एगो बस्ता, बस्ता समझते हैं लोग, बैग, बैग एगो बैग टांग लेते हैं और मैं 38 को बैटरी जोड़ देंगे, हाँ इससे चलेगा ग्लूकोज है। ये बताइए NADPH2 प्लस ऑक्सीजन, ये धड़ाधड़ कहां से आएगा? ग्रहण। हर एक थैलोकाइड से कहां गिरेगा? स्ट्रोमा में। हर एक थैलोकाइड से कहां गिरेगा? एस्ट्रोमा। किसमें? एस्ट्रोमा में। ये बताइए यहाँ करते तो कीचाइन हो जाता, यहाँ सब ऐसे चले जाएंगे, कीचाइन हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए कीचाइन नहीं हो जाए इसलिए हम आपको ऐसे बता दिए, समझ गया? अब आप बताइए डार्क रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए किसी स्टार्टर की जरूरत नहीं है। हिल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए सनलाइट एज एक स्टार्टर प्रारंभ होता है। कैसा प्रारंभ होता है? एज ए स्टार्टर। सनलाइट नहीं रहेगा तो हिल रिएक्शन चालू ही नहीं। और हिल रिएक्शन कंप्लीट हो गए जैसे NADPH2 और ऑक्सीजन कहां आते हैं? स्ट्रोमा में। ऑटोमेटिक क्या स्टार्ट हो जाता है? डार्क रिएक्शन। ऑटोमेटिक डार्क रिएक्शन, ऑटोमेटिक डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के फलस्वरूप इसके अंदर बनता है RUDP। क्या बनता है? RUDP। क्या बनता है? RUDP। क्या बनेगा? RUDP। बताइए NADP कहां बनता है? ग्रानम। NADP ग्रानम। NADP ग्रानम। किस रिएक्शन के फलस्वरूप? हिल रिएक्शन में। RUDP कहां बनता है? स्ट्रोमा में। RUDP किस रिएक्शन के फलस्वरूप? डार्क। किसमें? डार्क। ग्राना के अंदर हिल रिएक्शन के फलस्वरूप बनने वाला NADP किसका ग्राही होता है? टेस्ट क्या बनाता है? NADPH2। तो RUDP CO2 का ग्राही होता है। किसका ग्राही होता है? CO2। तो ये किसको खोजता है? CO2। RUDP किसका ग्राही होता है? CO2 का। किसका ग्राही होता है? CO2। इसे हर हाल में क्या चाहिए? CO2। हर हाल में क्या चाहिए? CO2। बताइए जल अपघटन के फलस्वरूप कहीं CO2 दिख रहा है? ये पूरा पत्ती में कहीं CO2 दिख रहा है? ले एक चाहिए कौन जी? CO2। CO2 है, हाँ? अब कहां से लाएगा? हवा से। कहां से लाएगा? हवा से। CO2 इधर आ, CO2 इधर आओ। तो हवा से किसको बुला लेता है? CO2 को बुला लेता है। अब एक बात बता भैया, इसे सिर्फ बुलाने का तो बुला लिया CO2 को, कहां से बुलाया है? हवा से। हवा से क्या बुला लिया है? CO2 का निर्माण बुला लिया हवा से। कहा कि आ जाओ लोग, आ जाओ अंदर आ जाओ। इतनी चुकी ससुरा क्लोरोप्लास्ट, इतनी चुकी क्लोरोप्लास्ट उस ससुरा में इतना कचाइन करके रख ले। जैसे CO2 एंट्री करता है, जैसे CO2 एंट्री करता है पत्तियों के अंदर, ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर जगह खत्म हो जाता है, जगह खत्म हो जाता है। तो भैया जब जगह अड़सा, मान के चलिए अभी 50 को लिखा में घुस जाएगा, जगह है क्लास में? नहीं है, क्लास में जगह नहीं है, तो हमारी मजबूरी है किसी न किसी को उठाना पड़ेगा। जैसे अभी लड़की लेट से आती है तो कोनो न कोनो को उठा देते हैं, बकलोलिया आई है, बकलोला उठ जाओ। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? लेट से आएगी तो क्या करते हैं? उठा देते हैं, उठाते हैं कि नहीं? तो अब बताइए यहाँ लेट से सबसे पहले बाद में कौन आया? हाँ CO2 आया है। अब हमको किसी
किसी न किसी को उठा के भेजना पड़ेगा। दुइये को गैस है जिसे हम भेज सकते हैं, या तो हम हाइड्रोजन को भेजेंगे या तो ऑक्सीजन को भेजेंगे। किसे भेजेंगे, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन? पहले कोशिश किया जाता है हाइड्रोजन को भेजने के लिए क्योंकि हल्की गैस है। पहला कोशिश किसे लात मारने की, हाइड्रोजन, लेकिन उसको पकड़ के रख ले कौन, NADP। क्या बन गया है वो, NADPH। कहता है कि अगर तुम हाइड्रोजन को लात मारोगे तो हम भी साथ जाएंगे, हम जिए मरेंगे साथ। अब बता भैया, निकलना किसे चाहिए था, हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन निकलेगा। हाँ, NADPH2 बन चुका है, NADPH2 बन। अब वो कहेगा CO2 के एक बाहर कर देना, CO2 को काहे लिया है, बाहर कर, इसको करना। हमको RUDP कहेगा नहीं है, हम कैसे बहुत पुराना चक्कर है। तो बताइए CO2 को किसने पकड़ लिया है, हाइड्रोजन को किसने पकड़ा है, N। बेचारा अकेले कौन बच गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, अकेला पड़ गया। लात मार देता है सब मिलके किसको, ऑक्सीजन को। इसीलिए ऑक्सीजन को कहा जाता है बाई प्रोडक्ट, गौण उत्पाद या फालतू उत्पाद। अकेले कौन बच गया था, ऑक्सीजन। पूछ रहा था सबकी, NADP पूछ रहा था ऑक्सीजन में कोनो काम है, करना कोनो काम नहीं। RUDP हमरो कोनो काम नहीं है, सबका कोनो काम नहीं, भाग भगा दिया। तो किसको भगा दिया, तो ऑक्सीजन को भगा दिया। सर किसी को कोई दिक्कत है, ऑक्सीजन को क्या कर देता, भगा देता है। और जैसे ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम। आप कहेंगे इसे कैसे कंप्लीट, हम लोग को ऑक्सीजन मिल गया, हम लोग को ना ऑक्सीजन मिल गया, पेड़वा को कौन सी मिला, बबुआ पेड़ को चाहिए था देखो C6H12O6। जल अपघटन के फलस्वरूप ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन था, समझ गया। केवल जरूरत किसकी थी, कार्बन। किसकी, कार्बन। अब आपके दिमाग में एक डाउट आएगा, सर ऑक्सीजनमा को लात मार दिया तो C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट बनाएगा कैसे। तो कार्बन कहता है टेंशन मत लो, हम लेके आए हैं ऑक्सीजन CO2, बिंदास लात मारो उसको। समझा योजना क्या। तो सबसे पहले किसको लात मार देता है, ऑक्सीजन को। जो ससुरा क्या मार दिया उसको, कार्बन को कहता है CO2 को, आइए चाचा आइए, आपके पास तो ऑक्सीजन नहीं है, आइए आइए। NADP के पास हाइड्रोजन है, बस अब हम लोग फेंट फाट के क्या बना लेंगे ना, कार्बोहाइड्रेट बन गया यहाँ पर। तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या मिल गया, कार्बन और ऑक्सीजन। और NADP क्या दे देता है, हाइड्रोजन। और उसी में खूब बढ़िया से सान उनके क्या बना देता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या बना दिया, कार्बो। तो बताइए प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप बनने वाला मुख्य उत्पाद कार्बोहाइड्रेट और गौण उत्पाद, गौण उत्पाद याद रहेगा। किसी को कोई दिक्कत, हमें फाइनली ऑक्सीजन की प्राप्ति डार्क रिएक्शन से या हील रिएक्शन से। फाइनली किससे होता है, डार्क। लेकिन डार्क रिएक्शन चालू ही नहीं होगा विदाउट हील रिएक्शन। पहले क्या चाहिए, हील रिएक्शन। किसी को कोई दिक्कत है, आगे बढ़ जाए। बहुत सिंपल है प्रकाश संश्लेषण, बोलो। हाँ किसका, यहां से हम सीधे ऑक्सीजन को निकाल सकते थे, हा? तो कौन निकालता। आप यहाँ बैठे हैं, बताइए उतना लड़का बैठा था सब, तो हम जबरदस्ती थोड़े हटाएंगे जब तक कोई दूसरा थर्ड पार्टी नहीं आएगा। जब तक यहाँ ऑक्सीजन है, इसे जगह की कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। RUDP बनने तक में कोई दिक्कत नहीं है। RUDP किसको लेके आ जाता है, CO2 को। तब दिक्कत हो जाता है किसका, ऑक्सीजन। अगर CO2 नहीं आता तो ऑक्सीजन वहीं पड़ा रहता, सूर्य में साइड कर देते। तब भैया कार्बन कहां से आता, मान के चलो इसको सूर्य में साइड कर दिए, आपको खाली अपना पता है कि हमको ऑक्सीजन चाहिए, उसको कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए उसको क्या चाहिए, कार्बन। जब तक कार्बन डाइऑक्साइड आएगा नहीं, ऑक्सीजन को बाहर ले नहीं जाएगा। मुख्य उत्पाद क्या है, मुख्य जरूरत किसकी है, मजबूरी में वो किसको कर रहा है, बाहर कर। समझ में गया। आप तो एकदम एक दिमाग में फिट करके बैठे हैं कि हमको प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ ऑक्सीजन बना, निकाल लो, काम खत्म, मरो साले तुम पेड़ पौधे, तुमको कोई मतलब नहीं। भैया जब तक भरेगा नहीं तब तक निकालेगा नहीं। और भरेगा भी वो किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्योंकि उसको फाइनली क्या बनाना है, कार्बोहाइड्रेट। और CO2 ही क्यों लिया, क्योंकि CO2 में क्या मिल जाएगा, कार्बन, और साथ में क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन। क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन तो पहले से किसके फलस्वरूप, NADP।
किसमें? एनएडीपी में। हम शौक है थोड़े ना ऑक्सीजन को भगा रहे जी, नहीं समझे? एक बार दोबारा चलिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कितने रिएक्शन? दो। हिल रिएक्शन डार्क। पहले चालू हुआ हिल रिएक्शन, समझ गए? हिल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए किसकी जरूरत? सनलाइट। जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, क्लोरोफिल के अंदर का मैग्नीशियम उत्तेजित क्या निकालता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितनी क्रिया? 3। सबसे पहले एटीपी, उसके बाद एनएडीपी, उसके बाद जल अपघटन से कितनी गैस? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किससे मिल जाता है? एनएडीपी। क्या बना लेता है? NADPH2। क्या बना लेता है? NADPH2। क्या बना लेगा? H2। और अब उसके बाद यह हिल रिएक्शन जो होता है कंप्लीट हो जाता है। हिल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। हिल रिएक्शन के बाद अब कौन सा रिएक्शन होगा? डार्क। डार्क रिएक्शन को स्टार्टर की जरूरत है, प्रकाश की जरूरत। ये कब होता है? जब हिल रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो डार्क रिएक्शन ऑटोमेटिक स्टार्ट होता है। हिल रिएक्शन के फलस्वरूप ग्राना यानी हर एक थैलोकाइट से ग्राना से दो चीज बाहर आएगी, NADPH2 और ऑक्सीजन। NADPH2 और ऑक्सीजन। हालांकि किताब में पढ़ेंगे तो तीन चीज बाहर आएगी, NADPH2, ऑक्सीजन और ओटीपी। एटीपी ओटीपी बोल दिए, एटीपी क्या आएगा? एटीपी का जरूरत है माथा लगेला बिना एटीपी पे? हमरा बस चलता तो हम एटीपी पढ़ेबे नहीं करते। मेडिकल वालों को कहते हैं कि जो डॉक्टरी उक्टरी कर रहा है तुम पढ़ो, जनरल कंपटीशन का काम एटीपी का काम है। एटीपी बिना कोनो काम होगा? एटीपी जरूरी। तो मेनली दो चीज बाहर आएगा हिल रिएक्शन के फलस्वरूप। कौन कौन? NADPH2 प्लस ऑक्सीजन अब यहाँ स्टार्ट होगा डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बनेगा? RUDP। यह RUDP CO2 का ग्राही होता है। कैसा ग्राही होता है? यह CO2 को क्यों ग्रहण करना चाहता है? कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए। कार्बोहाइड्रेट बनाने जैसे ये CO2 को ग्रहण करता है, CO2 के साथ साथ इसे क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन। CO2 के साथ साथ ऑक्सीजन। अब इसके सामने दो ही रास्ते हैं, या तो इस CO2 के ऑक्सीजन को तोड़ के बाहर निकाले, या तो ये पहले से टूटल है ओकरा बाहर निकाले। हियो दूगो ऑक्सीजन। ये बताओ तूर के निकलना से अच्छा है ये ढकेल दे। ये जैसे आता है कहता चाचा हमारे पास ऑक्सीजन है, भगा उसको क्या कर देता है? भगा देता है। तो गौण उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन, मुख्य उत्पाद के रूप में डार्क रिएक्शन के फलस्वरूप CO2, डार्क रिएक्शन के फलस्वरूप क्या होता है? RUDP बनता है। यह RUDP CO2 को अंदर ले लेता है और ऑक्सीजन को बाहर ढकेल देता है। अतः अब पत्तियों के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर CO2 है जिसमें कार्बन तथा ऑक्सीजन है, साथ ही हाइड्रोजन भी है। यह तीनों आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 बनाकर अपना मुख्य उत्पाद भोजन के रूप में रख लेते हैं। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, बोलो। नहीं, देखिए रात के समय पे पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। हिल रिएक्शन चालू हो पाता है? नहीं, हिल रिएक्शन चालू नहीं हो पाता है। अब जब हिल रिएक्शन चालू नहीं होगा तो डार्क रिएक्शन को स्टार्टर की जरूरत है? डार्क रिएक्शन को स्टार्टर की जरूरत है? नहीं, वो तो ऐसे ही रहता है, स्टार्ट रहता है, उसको तो स्टार्टर की जरूरत नहीं है। डार्क रिएक्शन में क्या बनता है? RUDP। डार्क रिएक्शन में क्या बनता है? RUDP किसका ग्रहण करेगा? हाँ, CO2। तो ऐसे क्या लेगा? CO2। क्या लेगा? CO2। और इंतजार करेगा ससुरा NADPH2 आए। आएगा रतिया में आएगा NADPH2, क्योंकि NADPH2 बनने के लिए कौन सा रिएक्शन? हिल। और हिल रिएक्शन को क्या चाहिए? स्टार्टर सनलाइट। अब ले लेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा तो छोड़ देगा इसे। तो लेता है कैसे? धीरे धीरे छोड़ देता है एक के बार में। समझ गया? वो तो ले रात के समय में RUDP CO2 का ग्रहण कर रहा था तो क्या गलत कर रहा था? वो तो इस उम्मीद में बैठा था कि इधर से हिल रिएक्शन के फलस्वरूप क्या निकलेगा? NADPH2 प्लस ऑक्सीजन निकलता है नहीं, और लेते रहता है क्या चीज? CO2। और जब नहीं मिल पाता है तो क्या करता है? रिलीज करके छोड़ देता है। और वही नीचे रहेंगे तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा या CO2? हाँ, CO2। इसलिए रात बिरात पेड़ के नीचे पकड़ेंगे तो ज्यादा क्या चीज हो जाता है? CO2। और आपको क्या हो जाता लगता है? कहते हैं भूत पकड़ लिया। भूत नहीं पकड़ता है।
चलिए पूछा जाए, इतना समझाए इसमें पढ़ते क्या चाहिए, नहीं हट सकता है। देखो ये और होशियार लगा रहा है, किचन में बैठल है का, कह रहा है कि सर इतना, इसी में से बस कार्बन ले लेता, इसी ऑक्सीजन को बाहर फेंक देता। इन दोनों में केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप बॉन्ड बने हैं, सहसंयोजक बॉन्ड टूटते नहीं है। आज तू खुद से सोचना यार, हेकरा के तूर के में से ऑक्सीजन फेंकले से अच्छा है ना कि होकरा फेंक दे। हवा में से सिर्फ कार्बन ले लेता, कार्बन ठोस है। कार्बन क्या होता है, ठोस। अब दिखाओ ये हवा में कहा कार्बन है, कोयला जो होता है कार्बन है। मतलब आप क्या चाह रहे हैं, पेड़ पौधे की पत्ती अपना स्टोमेटा खोले, कोयला खोद जाए, आ जाओ नहीं समझे, सिर्फ कार्बन नहीं आ सकता, कार्बन गैस अवस्था में नहीं है। कार्बन कैसा होता है, ठोस। कोयला देखे कार्बन होता है, अब तो पत्ती में कैसे जाएगा, एक से एक खतरनाक है। मतलब आजकल का लड़का इतना कोढ़िया हो गया, वो सोच रहा है कि उससे अच्छा सीधे कार्बोहाइड्रेट ना ले ले, दुकान पे जाके ग्लूकोज दीजिए जी। ऐसे पेड़ आए कहे बरगद का पेड़ है, ले आओ तो ग्लूकोन डी अरे यार जो है वो यही है। अब आप इसमें दिमाग लगाएंगे अपने हिसाब से, तो सवाल पूछने के आप खुद सोचिए यार, सीधे कार्बन कैसे ले सकता है। कार्बन कैसा होता है, सॉलिड होता है, कैसे लेगा वो। हाँ, आरयूडीपी का निर्माण उसमें पहले से रहता है, स्ट्रोमा में आरयूडीपी पहले से रहता है, क्योंकि इसको स्टार्टर की जरूरत ही नहीं है। स्टार्टर की जरूरत है, स्ट्रोमा को जरूरत ही नहीं, वो सीधे क्या लेता है, CO2, और उसके बाद नहीं मिलता है, छोड़ देता है। चलिए देखिए ध्यान से, लाइट रिएक्शन, इसे वैज्ञानिक हिल ने खोजा था, जिससे प्रकाश ही संपन्न का होता है। जब सूर्य का प्रकाश ग्राना पर पड़ता है तो थैलेकाइट होते हुए मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन तक पहुंचता है और यह इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है, जिससे एटीपी का निर्माण होता है। बाद में यह जल अपघटन तथा हाइड्रोजन मुक्त करता है और NADP बनाता है। किसी को कोई दिक्कत, क्या बनाता है, NADP बनाता है। उसके बाद कह रहा है यह NADP हाइड्रोजन का ग्राही होता है और NADPH2 बना लेता है। इस प्रकार से हिल रिएक्शन पूरा हो जाता है। हिल रिएक्शन क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। अब देखिए डार्क रिएक्शन क्या होता है, इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण और प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, सही है या नहीं है। यह हिल रिएक्शन होने के बाद होता है। डार्क रिएक्शन क्या होता है, हिल रिएक्शन के बाद ही होता है, यह स्ट्रोमा में होता है। हिल रिएक्शन के फलस्वरूप बना ATP NADPH2 स्ट्रोमा में आता है। NADPH2 प्लस वही लिख देंगे ऑक्सीजन। हिल रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बनता है, ATP और NADP हाइड्रोजन यानी H2 तथा ऑक्सीजन, तीनों चीज न बनता है, तथा ऑक्सीजन, तथा ऑक्सीजन। हिल रिएक्शन के फलस्वरूप लिख लेंगे उसमें, हिल रिएक्शन के फलस्वरूप ATP NADPH2 तथा ऑक्सीजन कहाँ आता है, स्ट्रोमा में आता है। स्ट्रोमा में किसका निर्माण होता है, RUDP का। यह RUDP वायुमंडल से CO2 को ग्रहण कर लेता है। इस क्रिया के बाद ऑक्सीजन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद कार्बोहाइड्रेट, गौण उत्पाद ऑक्सीजन होता है, गौण उत्पाद ऑक्सीजन होता है। किसी को दिक्कत, समझा दिए तो ना। आपका मन है तो आप ये फिगर बना सकते हैं। सारे पेड़ पौधों में यही होता है, गुजरात में नहीं देता है। आप खाना नहीं हो खा रहते हैं तो मर जाते हैं, नहीं तो तुलसी हो गया, ये सब छोट छोट पौधे हैं, सब तनी मनी ऑक्सीजन जो शाम के समय प्रकाश संश्लेषण हुआ है ना, तो जो उसका ऑक्सीजन निकलने की दर है वो क्या होती है, बहुत धीमी होती है। तो रात तक क्या होता रहता है, निकलते रहता है, नहीं निकलता है। किसी भी पेड़ में 24 घंटा नहीं निकल सकता है ऑक्सीजन। फर्क यह है कि किसी जैसे मान के टोटी देखे, टोटी कोनो टोटी से धड़धड़ा के पानी निकलता है, कोनो टोटी से धीरे धीरे निकलता है, डिपेंड करता है टोटी का भोका कितना बड़ा है। तो किसी किसी पेड़ में ये निकलने वाला स्टोमेटा उसका भोका बड़ा होता है, दिन का ऑक्सीजन दीने में निकाल दिया, और किसी किसी में एकदम छोटा साइज का होता है, तो दिन में बनने वाला ऑक्सीजन आराम आराम से निकल रहा है, तो रात 10 बजे तक चल रहा है। जैसे 2 रोटी आपको दिए, दाएं खा जाएंगे, और 2 को लड़की को देंगे, तो आराम आराम से पहले ऊपर का परतवा छोड़ा के खाएगी। समझ में गया,
नहीं खाती है, लेकिन पता नहीं क्या उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। दबा के खाती है। तो कोने दलिदर से भेंट हुआ है तोरा। हो गया। तनी फिगरवा बड़ बनाता लोग, होशियार लोग। हम काहे इतना बड़ा बनाए थे? इससे पहले ही छोटा नहीं बनाए थे? हमें भी तो समझा सकते थे, लेकिन उसके बाद किसमें बनाया? बड़ा में बनाए, क्योंकि हमको पता था हमें से उलाटना है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्रेसिन ट्राई फॉस्फेट होता है, इसमें डाई लिख दिया है, ट्राई बना लीजिएगा। एड्रेसिन ट्राई फॉस्फेट होता है, इसमें डाई लिख दिया। हो गया। बना बबुआ जल्दी। अभी सुतल था, अभी बताए थे तो। अब बताइए, पूछ रहा है पीपल और बरगद में रातों में ऑक्सीजन निकलता है, अभी बताएं कि नहीं बताएं? हाँ? सुतल था ही। कुछ पौधे जो होते हैं पूरे ऑक्सीजन को क्या करते हैं? एक ही बार में निकालते, और कुछ क्या करते हैं? धीरे धीरे निकालते। तो धीरे धीरे निकालने का मतलब ये नहीं कि उनमें रात में प्रकाश संश्लेषण होता है। अब उस तरह से देखेगा तो एगो राजस्थान के मंत्री थे, वो कह रहे थे कि गाय जब सांस छोड़ती है ना तो भी ऑक्सीजन निकलता है, और लेती है तो भी ऑक्सीजन निकलता है। ले भैया, तब उससे अच्छा हम लोग खामखा में पेड़ लगा रहे हैं। गाय लगा। एक आदमी कह रहे थे कोहिनूर हीरा से महंगा गाय का गोबर होता है, तो भारत की गरीबी दूर हो जाएगी। एक मुख्यमंत्री साहब थे कहीं के, पूर्वोत्तर भारत के, कहते गाय के, मुख्यमंत्री थे, मंत्री थे बड़े, गाय के दूध में सोना होता है, इसलिए उसका दूध हल्का पीला होता है। हम लोग फालतू ना कैरोटीन और कैसीन पढ़ाते हैं, लोग सीधा पढ़ा देते सोना होता है। भैंस के दूध में तो अल्मुनियम होता है, सफेद निकलता है। हा? आदमी का खून लाल तब हीमोग्लोबिन से नहीं, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ये सब भारत के नेता सब फिजिक्स का हाथ पैर तोड़ देगा, सब केमिस्ट्री का तो ये सब मतलब एक तरह से कई नेता जितना है सब ना, ये सब साइंस का धज्जी उड़ा देता है, कुछ कुछ बोल देगा। चलिए अब कल समझेंगे। गर्ल्स को निकलने दी।